नमस्कार साथियों, आज का वीडियो नई ग्रेड थर्ड वैकेंसी से संबंधित दोस्तों वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि न्यू रीट का आयोजन कब तक हो सकता है और नई रीट का आयोजन के बाद आप सभी को अच्छी तरह से बताया कि थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी जिसका मेंस एग्जाम होगा वो कब तक हो सकता है, कितने पद हो सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि कितने पदों पर ये वैकेंसी होगी। 2 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अता पता नहीं है कि वैकेंसी आखिरकार पात्रता परीक्षा ही कब होगी और पात्रता के बाद मेंस एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे साथी कन्फ्यूज़ के अंदर है क्योंकि रीट के इंतज़ार के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे साथी कन्फ्यूज़ के अंदर है कि आखिरकार रीट का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के थ्रू कब तक हो सकता है। तो दोस्तों इन 3-4 पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। जो रियलिटी है दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो मेरा पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कितने पदों पर होगी नई भर्ती ग्रेड थर्ड की, मेन चीज़ ये है। उसके बाद दोस्तों सारी के सारे पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट रहेगा पैटर्न चेंज को लेके। बहुत सारे साथी पहले कंफ्यूज के अंदर थे लेकिन मेरे हिसाब से इस पॉइंट पर ज़्यादा विद्यार्थी अब कंफ्यूज के अंदर नहीं है क्योंकि वही पुराना पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा, यानी पात्रता प्लस मेंस एग्जाम के माध्यम से ये ग्रेड थर्ड की वैकेंसी होने वाली है। रीट पात्रता परीक्षा कब होगी, मेंस एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि जॉब तो मेंस एग्ज़ाम के बाद ही लगेगी और मेंस एग्ज़ाम होने के बाद भी 2 गुना विद्यार्थियों का परिणाम जारी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब एक लंबी प्रोसेस है। जिस दिन वैकेंसी की घोषणा होगी उसके लगभग 1 साल बाद आपको ज्वाइनिंग होगी। ये लगभग पुराने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ग्रेड थर्ड के उस हिसाब से दोस्तों हम अनुमान लगा सकते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम कब होगा, 2025 के 2024 के अंदर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2024 के अंदर रीट पात्रता परीक्षा की भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका एग्जाम 2024 के अंदर होगा। 2025 के अंदर ही आपकी पात्रता परीक्षा होगी और मेंस एग्जाम भी आपका 2025 के अंदर भी होने वाला है। तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है। यदि दोस्तों 1 महीने के भीतर भीतर यदि ग्रेड थर्ड की वैकेंसी की घोषणा हो जाती है तो पदों की संख्या बहुत कम आएगी। बहुत कम का मतलब मेरा यह है कि लगभग 15,000 पदों के आसपास, और यदि मैक्सिमम हो तो लगभग 18,000 से ज़्यादा। यदि 1 महीने के भीतर भीतर यानी यदि सितंबर के अंदर इस वैकेंसी की घोषणा हो जाती है तो 20,000 या 18,000 से ज़्यादा दोस्तों एक भी पद आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि अभी पद खाली नहीं है। पद खाली नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी तक न तो किसी तरह का कोई प्रमोशन हुआ है न डीपीसी हुई है। जैसे ये सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, डीपीसी प्रमोशन वगैरह 3D, तो उसके बाद बहुत सारे पद रिक्त हो जाएंगे। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि ये रीट का एग्ज़ाम 2022 के अंदर हुआ था। 2 साल बीत चुके हैं और आपने देखा होगा बाकी जितनी भी रीट हुई उसके बाद 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के बाद लगभग 15 से 20,000 पद खाली हो जाते हैं। अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार दोस्तों 12 से 13,000 ही पोस्टें खाली है रीट के अंदर, लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर। यदि प्रमोशन वगैरह डीपीसी वगैरह होगी, 3D होगी, तो उसके बाद हो सकता है कि पदों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन यदि 1 महीने के भीतर भर्ती की यदि घोषणा हो जाती है तो पदों की संख्या आपको कम दिखाई देने वाली है। और यदि 2-3 महीने लेट होती है, मान लो किसी कारणवश से यदि घोषणा नहीं होती है, तो पदों की संख्या आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो कितने पदों पर होगी, तो मैंने आपको बता दिया कि 1 महीने के अंदर यदि घोषणा हो जाती है। हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 1 या 2 महीने के अंदर आपको ग्रेड थर्ड के कितने पदों पर भर्ती होगी ये घोषणा हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल पॉसिबिलिटी कम है इसकी। तो लगभग कितने पद हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपकी पात्रता परीक्षा 2025 के अंदर लगभग, मेरा अनुमान है जो, कि फरवरी के बाद ही दोस्तों आयोजन होना है। पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के अंदर आयोजित हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि फरवरी के अंदर आयोजित होगी, क्योंकि सितंबर या अक्टूबर के अंदर लगभग घोषणा होगी रीट पात्रता परीक्षा की। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके आवेदन भी लेगा, 1 महीना 1.5 महीना वो प्रोसेस चलेगी। फिर एग्जाम सेंटर बुक किए जाएंगे, तो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। यदि सरकार चाहती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चाहेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि 2-3 महीने के भीतर एग्जाम हो जाता है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा इतनी जल्दी वैकेंसी को कंप्लीट कराने की होगी। तो यदि फरवरी के अंदर नहीं होगी तो फिर बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे मार्च अप्रैल के अंदर, तो फिर ये मई जून के अंदर एग्जाम जाएगा। और मई जून के अंदर यदि पात्रता चली गई तो ये मान के चलिए 2025 के अंदर मेंस एग्जाम भी होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। यानी डायरेक्ट यदि सीधा सी बात करें
तो 2025 के एंड या 2026 के स्टार्टिंग के अंदर आपका रीट मेंस एग्जाम हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि पात्रता परीक्षा का आयोजन कब होता है। यदि पात्रता परीक्षा यानी रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन यदि फरवरी के अंदर हो जाता है तो श्योर है कि 2025 के अंदर आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर। और मान लीजिए यदि 2 महीने 3 महीने बोर्ड एग्जाम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, तो यदि इन एग्जाम के बाद पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है मई के अंदर या जून के अंदर, क्योंकि मार्च और अप्रैल के अंदर तो पात्रता परीक्षा होने की संभावना बहुत कम है, तो यदि मई जून के अंदर पात्रता परीक्षा होती है तो फिर दोस्तों रीट मेंस एग्जाम जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाएगा वो आपका 2025 के अंदर होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारे पॉजिटिव स्टूडेंट भी होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव स्टूडेंट। मैं वो सभी स्टूडेंट जो तैयारी करें उनसे मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों। एग्जाम कभी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजन करवा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आयोजन के बाद जैसे ही मेंस एग्जाम की तारीख आएगी तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी आयोजित करवा देगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, मुझे अच्छी तरह से बताया, जो पिछले वैकेंसी के अंदर कुछ पॉइंटों से पीछे, कई सारे साथी वेटिंग का भी इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपका इस वैकेंसी के अंदर हो जाता है, जो पिछली वैकेंसी अभी चल रही है जिनकी वेटिंग आने बाकी है लेवल 1 की, तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि नहीं भी होता तो दोस्तों आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डबल एनर्जी के साथ दोस्तों वापस तैयारी जारी रखनी है। ये सोच के, एक पॉजिटिव दिमाग के अंदर दोस्तों सोच के कि हमारा 2 गुने के अंदर चयन हुआ है तो अब की बार हम 1 गुने के अंदर फर्स्ट रैंक या टॉप 100 के अंदर या टॉप 1000 के अंदर हमारा सिलेक्शन होगा। इस प्रकार की दोस्तों भावना के साथ आगे बढ़िए। मैं आपको नहीं तो डिमोटिवेट करने यहाँ पे आया। बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे सर आप बोल रहे हो 2026 के अंदर एग्जाम होगा। मैंने वास्तु स्थिति बताई है कि यदि ऐसा होता है, यदि पूरी पॉसिबिलिटी है कि यदि राजस्थान सरकार चाहेगी तो एग्जाम फरवरी 2024 के अंदर फरवरी 2025 के अंदर पात्रता परीक्षा का आयोजन हो सकता है। यदि फरवरी 2025 के अंदर पात्रता परीक्षा का आयोजन हो जाता है तो आराम से दोस्तों 2025 के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मेंस एग्जाम भी आपका ले लेगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। और एक चीज़ है, यदि फरवरी के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवाता है तो फिर 2 महीने बोर्ड एग्जाम चलेंगे। आप सभी को अच्छी तरह से पता, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद मई और जून के अंदर पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, तो फिर मेंस एग्जाम 2025 के अंदर होने की पॉसिबिलिटी कम है। फिर दोस्तों हो तो कुछ भी सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। यदि सरकार की मंशा होती है तो 6 महीने के अंदर वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। वो पूरी की पूरी प्रक्रिया दोस्तों सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार इसमें कितना इंटरेस्ट ले रही है। दोस्तों किसी भी तरह को आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। यदि 1-2 महीने देरी होती है तो पदों की संख्या अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी डीपीसी प्रमोशन वगैरह दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पद खाली होंगे ग्रेड 3 के। तो यदि वो होने के बाद दोस्तों यदि घोषणा होती है तो सारे विद्यार्थियों को अच्छी खासे पद देखने को मिलेंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी घोषणा हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की लगभग घोषणा हो ही चुकी है। तो इसी के साथ रीट पात्रता परीक्षा की भी घोषणा हो, ताकि विद्यार्थियों को यह स्थिति तो स्पष्ट हो कि हमारी पात्रता परीक्षा क्लियर है। कई सारे साथी ऐसे थे जो पिछली बार किसी कारणवश से एग्जाम नहीं दे पाई, या जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर थे बीएड बीएसटीसी के अंदर, वो अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं पात्रता परीक्षा का। तो दोस्तों किसी भी तरह की आपको कोई डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना, अच्छी तरह से तैयारी करिए। आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। आपको 6 महीने 7 महीने का दोस्तों उस हिसाब से तैयारी करनी है कि हमारे 5-6 महीने एग्जाम के शेष है, हमारे को फरवरी का टारगेट लीजिए। फरवरी से पहले तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है नहीं, बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है, हालांकि ना के बराबर है। फिर मेंस एग्जाम का आप अनुमान लगा लीजिए पात्रता परीक्षा के लगभग 5-6 महीने के बाद। उस हिसाब से दोस्तों अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करिए। आप यदि अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। किसी भी तरह की आपको जो भी नेगेटिव अफवाहें वगैरह चल रही है उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। रिजर्वेशन 50% लागू हुआ है या नहीं हुआ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं अगले वीडियो के अंदर आपको चर्चा करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब पदों की संख्या दोस्तों लगभग कितने पद हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 15 से 18,000 के बीच में, यदि महीने 1.5 महीने के अंदर यदि घोषणा होती है तो 15,000 के आसपास ग्रेड 3 की नई वैकेंसी आ सकती है। और यदि 2-3 महीने बाद यदि ग्रेड 3 की घोषणा होती है तो ये मान के चलिए आपको 5 से 7,000 पदों की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। लगभग 25,000 पदों पर फिर ये वैकेंसी हो सकती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।